हरे कृष्ण। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। पितृपक्ष का हर दिन पूर्वजों की स्मृति और कृतज्ञता से जुड़ा होता है, लेकिन जब इस पवित्र पक्ष में एकादशी आती है तो उसका महत्व हजारों गुना बढ़ जाता है। इस दिन को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करने से न केवल साधक स्वयं पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पुराणों में वर्णन है कि अगर संतान अपने पितरों की आत्मा की शांति और उत्तम गति के लिए पूरे विधि विधान से इंदिरा एकादशी का व्रत करे और दान पुण्य का फल पितरों को समर्पित करे तो वे दुख बंधन से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि इसे पितृ मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। इस बार एकादशी 17 सितंबर बुधवार को 12:21 AM से शुरू हो रही है। देखा जाए तो ये 16 और 17 सितंबर की रात का समय होगा। 17 सितंबर को पूरा दिन एकादशी रहेगी और एकादशी तिथि बुधवार को ही रात 11:39 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। क्योंकि पूरा दिन बुधवार को ही एकादशी है, इसलिए इस बार व्रत रखने की तिथि को लेकर कोई भी भ्रम नहीं है और 17 सितंबर बुधवार को ही केवल एक ही दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रहेगा। इसी दिन एकादशी का श्राद्ध किया जाएगा। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को भी द्वादशी श्राद्ध किया जाता है। और इस बार एकादशी की पूजा का प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:57 से 6:07 तक। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 6:24 से 7:34 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:24 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 6:26 तक रहेगा, बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। और इस बार की एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। यदि घर पर शालिग्राम भगवान ना हो तो मंदिर में जाकर, और मंदिर में जाना संभव ना हो तो मन में भी शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। द्वादशी तिथि 17 सितंबर बुधवार को रात 11:40 से शुरू होगी, जिसका समापन अगले दिन 18 सितंबर गुरुवार को रात 11:24 पर होगा। और इस बार गुरुवार को कुछ देर तक गुरु पुष्य योग भी रहेगा। गुरु पुष्य योग इस दिन सुबह 6:32 तक रहेगा, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। इस नक्षत्र में किए गए सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यहाँ तक कि इस योग में दान करने से भी उसका पुण्य कई गुना प्राप्त होता है। और शिव योग इस दिन रात 9:37 तक रहेगा, बाद में सिद्ध योग प्रारंभ हो जाएगा। द्वादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:18 पर और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। एकादशी या द्वादशी के दिन जो भी लोग अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहते हो, उन्हें सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक श्राद्ध या पितरों की पूजा कर लेनी चाहिए। और हरिवासर का समय 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से आप सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण करने से पहले विधि विधान से पूजा करें और भगवान को अर्पित किए गए प्रसाद से ही व्रत खोलना चाहिए। इस बार एकादशी व्रत का पारणा 18 सितंबर गुरुवार को सुबह 6:18 से 8:30 के बीच में किया जाएगा। अब जानते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने और इस दिन किए जाने वाले कुछ शुभ कार्यों के बारे में। एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सभी भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा या कल भोजन करूंगी। हे अच्युत, मैं आपकी शरण में हूँ। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाकर फिर गंगाजल मिले हुए जल से स्नान कराएं। पूजा में पीला चंदन, अबीर, गुलाल, मौली, पुष्प, तुलसी पत्र और फिर भोग अर्पित करें। कथा का श्रवण करें या पाठ करें, मंत्र जाप करें, भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और फिर सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करें।
पूरा दिन व्रत रखें और इस दिन आप पीले रंग की वस्तुओं का दान करें। दान योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारणा करें और उसका समस्त पुण्य आप अपने पितरों को अर्पण कर दें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन गाय, कुत्ते, कौवे और पीपल देवता को भोजन का एक हिस्सा अर्पित करना चाहिए। एकादशी के दिन अपने पूर्वजों को अर्पित किए गए पिंडों को लेकर उन्हें सूंघें और फिर किसी गाय को अर्पित कर दें। फिर भगवान ऋषिकेश को पुष्प और धूप अर्पित करें और एकादशी की रात को हो सके तो जागरण करें। भूल कर भी एकादशी के दिन नाखून, बाल इत्यादि ना काटें। तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। तुलसी जी में एकादशी के दिन जल भी अर्पित ना करें और ना ही एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें। एक दिन पहले दशमी को तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लेना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।